मैक्सिको में बायोमेट्रिक पड़ी हुई है, ध्यान सुनिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी कंट्री का जो ये डेप्थ है, जो उधारी है वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी जीडीपी कैसे हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज इन्होंने और कही है, इन्होंने कहा है कि डेप्थ टू जीडीपी जो रेशियो होता है, अगर मान लीजिए कि ये रेशियो 100% के ऊपर निकल गया है तो उस देश का दिवालिया निकल गया है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि डेप्थ टू जीडीपी रेशियो जो है, अगर किसी भी देश का, सपोज कर लीजिए किसी भी देश का अगर 77% से ऊपर है, यानी कि वहां पर मंदी आने के चांसेस ज्यादा हैं, या कह सकते हैं कि वहां की जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो गई है। स्टैग्नेंट का मतलब क्या हो गई है, रुक गई है, स्टिल हो गई है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के अंदर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा बताया गया। अब बोला क्या गया है, बोला गया है कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। रिपोर्ट का नाम क्या है, इंटरनेशनल डेप्थ रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेप्थ रिपोर्ट, ये है रिपोर्ट का नाम। चलो ठीक है। अब इसमें बताया जाता है कि कौन सी कंट्री ने कितना ज्यादा यहाँ पे क्या किया, उधारी ली हुई है। तो बताया गया है कि इंडिया का जो डेप्थ टू जीडीपी रेशियो है वो 81% है, यानी कि इंडिया की जो जीडीपी है वो स्थिर है, वो बढ़ नहीं रही है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है, ठीक है ना, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है, समझ गए हो। तो वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो कहीं से भी बढ़ नहीं रही है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी अलग अलग जो कंपनीज है वो कह रही है कि हमारे यहाँ की जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो रही है, बट इस डेटा के हिसाब से बताया गया है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रही है, देख रहे हो यहाँ पर। अच्छा, तो इस बात को लेकर इंडिया ने भी तो कुछ कहा होगा, तो इंडिया ने कहा है जो